अब देखते हैं मोदी जी में कितनी दम है। मोदी जी खड़े हो जाएं। आप आएंगे नहीं लेकिन। बागेश्वर वाले महाराज जी के दरबार का सच जानने के लिए बहुत से मीडिया वालों ने और बहुत से लोगों ने महाराज जी की परीक्षा ली है और आज मोदी जी भी महाराज जी की परीक्षा लेना चाहते हैं और बागेश्वर वाले महाराज जी ने उसी तरह अपनी परीक्षा दी है कि आप बिल्कुल खड़े हो जाएं और हम पर्चा बना रहे हैं और पर्चा पहले बना लेंगे, बाद में आप किसी को खड़ा करना और आप जिसको खड़ा रखेंगे उसी का ही ये पर्चा निकलेगा। आप चाहे तो किसी को भी खड़ा कर दें, आप उस व्यक्ति को ही खड़ा करेंगे जिस व्यक्ति का हमने पर्चा बनाया है। आप उस व्यक्ति को खड़ा नहीं करेंगे जिसका हमने पर्चा नहीं बनाया है। आपकी औकात नहीं है। हम तो पहली बार आए खैर, लेकिन यहाँ बागेश्वर वाले महाराज जी हर जगह एक ही बार जाते हैं क्योंकि उनके पास इतना कम समय है कि वो किसी भी जगह पर दोबारा नहीं जाते हैं और उन्हें अपने जीवन में हर जगह जाना है। वो दोबारा जाना चाहते हैं लेकिन उनके पास इतना समय नहीं है, उनका समय बहुत ही कीमती है। लेकिन व्यक्ति को नहीं बुलाएंगे, जिसको मोदी जी उठाएंगे उसी का पर्चा निकलेगा। महाराज जी ने स्पष्ट कह दिया है कि हम किसी व्यक्ति को नहीं बुलाएंगे, ना आप किसी व्यक्ति को बुलाएंगे। मोदी जी जिस व्यक्ति को बुलाएंगे उसी व्यक्ति का ये पर्चा निकलेगा क्योंकि पर्चा हमने पहले बनाया है और आपकी औकात नहीं है कि आप किसी दूसरे व्यक्ति को उठा दो। आप उसी व्यक्ति को उठाओगे जिसका ये पर्चा बना है और अगर आप आदमी बदल भी दोगे, किसी दूसरे को उठाओगे, किसी तीसरे को उठाओगे, जिसको उठाना चाहते हो उसी का पर्चा निकलेगा, ऐसा महाराज जी ने कहा है। आप प्रेसिडेंट साहब हैं आगे, आपकी क्षमता नहीं है कि हमारे पर्चा के अलावा किसी और को उठा लें। अब तो महाराज जी की परीक्षा लेना बंद कर दो। इतने चैलेंज के साथ कौन कह सकता है कि आप हमारे पर्चे के खिलाफ किसी और को नहीं उठा सकते। आपकी औकात नहीं है। आप उसी व्यक्ति को उठाएंगे जिस व्यक्ति का हमने पर्चा बनाया है। आप हमारे पर्चे के खिलाफ किसी व्यक्ति को नहीं उठा सकते। अब इतना विश्वास और क्या हो सकता है, इससे ज़्यादा भरोसा तो कोई और नहीं दिला सकता। जहां से मोदी जी तुम्हें लगे। महाराज जी के कहने का मतलब है कि जहां से आपको लगे वहां से आप व्यक्ति को उठाइए और ये उसी का पर्चा निकलेगा। लेकिन आपकी क्षमता नहीं है कि हमने जिसको सोचा उसके अलावा आप उठा लो। बार बार महाराज जी यही कह रहे हैं कि आपकी क्षमता नहीं है कि आप हमारे पर्चे के सिवा किसी और को उठा लें। आप उसी व्यक्ति को उठाओगे जिसको आप उठाना चाहते हो और ये उसी का पर्चा निकलेगा। और मोदी जी हमने ये पर्चा लिया और ये हमने लिख लिया पूरा। मोदी जी के किसी भी व्यक्ति को उठाने से पहले महाराज जी ने पर्चे को लिख लिया और कह दिया कि ये है, हमने पर्चा लिख लिया है और ये रख लिया है। अब आप उठाएं जिसको उठाना चाहते हैं। अब देखते हैं मोदी जी में कितनी दम है। मोदी जी पक्का। और यहाँ मोदी जी जिसको उठाना चाहते हैं मोदी जी ने चुन लिया और डिसाइड कर लिया कि महाराज जी हमने इनको उठा दिया। अब देखते हैं पर्चा किसका निकलता है। खुश रहो मोदी जी, बालाजी बहुत कृपा करवे आप पे। मोदी जी खुद आके महाराज जी के चरणों में गिरे और उन्होंने कहा है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं आपकी परीक्षा नहीं लूँगा अब। और महाराज जी ने कहा है कि मोदी जी खुश रहो, बालाजी आपके ऊपर कृपा करे और ऐसी ही कृपा सबके ऊपर बनी रहे। बीच बीच में तबीयत खराब बनी रहती है। मेरे बैक में स्टिफ हो गया था मेरा बैक। और यहाँ एक लेडीज़ को मोदी जी ने उठाया था और वो पर्चा उसी का निकला। और अब महाराज जी बता रहे हैं कि पर्चे में क्या है और क्या इनके मन में है, उसके मन की बात ही बता डाली। मोदी जी तुम ही आओ। क्या है, दक्षिणा है क्या? अच्छा ठीक है, हम छोड़। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।